गोस्वामी तुलसीदास जी, जब महान विभूति कोई भी पैदा होती है तो उनके जन्म से ही अलग प्रकार के ही लक्षण होते हैं जो साबित कर देते हैं कि आगे जाके कुछ होने वाला है। बल्कि कही है बात होनहार बिरवाल के होत चीकने पात। कहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ 12 महीने तक तो गर्भ में रहे वो। वैसे तो लगभग कहते हैं 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, लेकिन तुलसी शाह गोस्वामी जी 12 महीने गर्भ में रहे। पैदा हुए तो उनके 32 के 32 दांत मुंह में मौजूद थे, और जब वो पैदा हुए तो ऐसे लगते थे जैसे 5 साल का बच्चा है। ये ऐसे लक्षण थे जो हर बच्चे में नहीं होते। कोई बच्चा किसी में एकाध होता होगा, लेकिन इसके भी अलावा जो बड़ी बात थी, जब वो बाहर निकले तो निकलते ही उन्होंने उनके मुख से रोने की आवाज़ नहीं बल्कि राम की आवाज़ आई। उनके मुख से राम शब्द का जब उच्चारण हुआ तो लोग सुन के हैरान हो गए। जो दाई वगैरह थी उन्होंने भी सोचा, सब ने ये अंदाज़ा लगा लिया ये बच्चा तो कोई आम बच्चा नहीं है। तो इन लक्षणों को देख के उनके घर में भी ऐसी वैसी बातें बनाने लगी, गाड़ गली में आसपास में, ये तो कोई राक्षस पैदा हुआ है, बच्चा नहीं पैदा हुआ। 3 दिन के बाद उसकी माता चल बसी। अब उसको देख के उनके पिताजी ने सोचा कि अब तो इसको मैंने रखना ही नहीं है। कोई नौकरानी थी, उसके हाथ उसको दे दिया। वो नौकरानी थी, उसको लेके अपने गांव में चली गई। हरिपुर नाम था शायद गांव का। उसमें ले जाके वो लालन पालन करने लगी तुलसीदास जी का। वो लालन पालन करने में 4.5 साल लगे। 4.5 साल के बाद में वो भी चल बसी। अब वो भी चल बसी तो उन्होंने भी मान लिया मनुष्य है। तुलसीदास जी ने खुद अपने किताबों में उनके वर्णन आया है कि ज्योतिषियों ने मेरे जन्म के बारे में जो जो बातें बताई, उनके अनुसार मुझे अनेकों कष्ट भोगने पड़े। और उन्होंने ये बात फैला दी थी कि तुलसी साहब जो पैदा हुए हैं, जिसके जहाँ कहीं जाएंगे उसी का नाश होगा, उसी के घर पर और उन पर भार चढ़ेगा और वो सुखी नहीं रह सकते। जब चुनिया के घर वालों ने उन्होंने देखा कि वो भी जन्म के बाद में इसकी माता चली गई घर से, उसके पिताजी ने उसको निकाल दिया, और अब यहाँ आने पर हमारे भी जो बहू थी चुनिया, उसका भी देहांत हो गया। उन्होंने उसको घर से ही निकाल दिया। अब 8 साल का बच्चा है, कौन क्या ज़माना था, कौन उसको संभालता। कोई उसको मुंह नहीं लगने देता, घर में नहीं घुसने देता, कोई बात नहीं करता था। इसीलिए तुलसी साहब ने अपने ग्रंथों में लिखा है ना, पहले जहाँ जाता दुदकार देते, जहाँ जाता दुदकार देते कि जाओ यहाँ से, भाग यहाँ से, कोई कुछ नहीं मिलेगा। मांग मांग के टुकड़ा खा के पेट भरना चाहता था, वो भी उसको नहीं मिलता था। और तुलसीदास जी ने बात की, अपनी किताबों में लिखा कि तुलसीदास गरीब था। तुलसीदास गरीब था, कोई ने पूछे बात कि कोई बात नहीं पूछता था मेरी। जहाँ जाता था वहीं उसको दुदकार देते थे। लेकिन जिसका ख्याल ऊंचा हो और जो कोई विशेष काम करने के लिए आता है, मालिक का हुक्म लेके, वो उसकी परवरिश भी करता है, उसको रास्ता भी दिखाता है और हर प्रकार से उसको इस लायक भी बनाता है। तो कहते हैं कि माता पार्वती एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में प्रकट होकर रोज़ाना आती थी। वो उसको संभाल के कहने लगी कि बेटा रोज़ाना यहाँ मिलाकर तुझे खाना मैं दे के जाऊँगी, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। अगर तूने बता दिया किसी को, उस दिन के बाद नहीं आऊँगी। जब लोगों ने देखा ये मांगता भी नहीं है और बड़ा आराम से रहता है, इसको कौन खाना देता है, क्या होता है, लोगों ने छिप के देखा। तो जब उन्होंने देखा और उससे पूछा कि बता ये कौन थी स्त्री, जब उसने बता दिया तो उस दिन के बाद वो भी नहीं आई। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपने काम में लगे। एक उन्होंने गुरु की शरण में चले गए। जब गुरु ने उसको दीक्षा दी तो उन्होंने देखा कि इसमें विशेष गुण हैं बच्चे में, तो उन्होंने उसको रामायण के बारे में सिखाया। श्री गोस्वामी जी ने उस रामायण में इतना लिखा, वही तुलसीदास इतना गरीब था कि जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था, घर में नहीं घुसने देता था। लेकिन उस तुलसी साहब का गुरु कौन था? गुरु तो यूं तो अनेक हुए, लेकिन सबसे मुख्य गुरु उनकी पत्नी निकली थी।
अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उनकी पत्नी ने एक ही बात में उसके सारे जीवन को पलट के रख दिया था। इतना प्यार करता था, एक रात के लिए भी अपनी पत्नी से जुदा नहीं हो पाया। जगन्नाथ जी के लिए चला गया था, वहाँ रामचंद्र जी की कथा करता था, शरीर से हष्ट पुष्ट सुंदर थे देखने में। और फिर श्री राम भगत था, उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का नूर था, शक्ति थी, ताकत थी, वो ऐसी चमक थी कि जिसको देखने से ही तो एक ब्राह्मण ने देखा और अपनी सुंदर जो उनकी कन्या थी उनके साथ उनकी शादी कर दी। और उनके साथ तुलसीदास जी का इतना प्रेम हो गया कि एक रात के लिए वो अपने घर चली गई, पूरी रात रह नहीं पाया, रात को ही चल दिया उससे मिलने के लिए, पत्नी के लिए। और जब उससे मिलने के लिए जंगल को पार किया, खूंखार जानवर थे, बारिश हो रही थी, गिरते पिटते भीगते उसमें चलता रहा। आगे जाके नदी में पानी का उफान था, लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी, डूब जाता। लेकिन क्या हुआ, एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, उस पर बैठ के नदी को पार कर लिया। उसको पार करके भी आगे गया तो अब घर में रात में कैसे आवाज़ दे। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, देखता एक रस्सा लटक रहा है। उसने उस रस्से को पकड़ के ऊपर चढ़ा, पत्नी के कक्ष में चला गया। पत्नी के कक्ष में चला गया, जाके वो कहने लगी देख के कि क्या बात, कैसे आए और कहाँ से आए, किस रास्ते से आए। बोला कि सीधा घर से चला आया। बोला डर नहीं लगा। बोला कि मुझे ख्याल ही नहीं था डर का। नदी को कैसे पार किया कि एक लकड़ था, लकड़ कोई नहीं था, मुर्दा था, एक मुर्दे को तैर उसके ऊपर बैठ के पार किया। बोला छत पे कैसे चढ़े। बोला रस्सा है नीचे, जाके देखते हैं तो वो सांप है, बहुत लंबा सांप, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। जब उनकी तरफ देख के कहने लगी अरे तुलसीदास, अपने पति से कहती है कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाला जा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े को। के पति देव गो तुलसीदास जी, जितना प्यार आप मेरे से करते हो, एक पत्नी से करते हो, ये तो दुनियादारी का प्यार है, क्या प्यार है ये। इसीलिए संतों ने अनेक शब्द लिखे, झूठा है संसार सारा, यहाँ कौन है दुनिया में, कौन किसका है, कोई साथ निभाता है क्या, कोई किसी के साथ जाता है क्या, कोई किसी का दुर्द तकलीफ लेता है क्या, या कोई किसी के दूसरे के स्थान पर मरता है क्या, नहीं, कोई किसी का नहीं। मतलब के साथी जिनको मर्ज है गरज है तो साथी हैं, जब मर्ज गरज किसी से पूरी नहीं होती वो कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया की धारा है। हाँ, सतगुरु है आपका, वो दुख में सुख में हर हाल में आपको संभालता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपकी पीड़ा को दूर करता है, आपके पाप कर्मों से निजात दिलाता है और सच्चाई का मार्ग दिखा के आपके अपने जीवन को संभालने की हर समय उपदेश शिक्षा देता है और गुणवान बनाता है। दुर्मति को दूर करके कुमति को दूर बहा देता है और सुमति देता है, जिसके कारण इंसान का जीवन सफल हो जाता है।